इस फिल्म की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जिसके पीछे काफी सारे ऑफिसर्स पड़े थे। वो शख्स ऑफिसर्स से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है, लेकिन जब उसे कोई भी सेफ प्लेस नहीं मिलती है तब वो भागकर एक बिल्डिंग की छत पर आ जाता है। इतनी ही देर में काफी सारे ऑफिसर्स भी वहां पर आ जाते हैं जो कि उस शख्स पर गन पॉइंट कर देते हैं। घबराया हुआ वो शख्स ऑफिसर्स को राब्ता करता है कि वो लोग उसके वे में बिल्कुल भी न आए क्योंकि उसके पास वक्त काफी ज्यादा कम है। इसके बाद वो उन ऑफिसर्स से डिमांड करता है कि वो अपने सीनियर ऑफिसर को उसके सामने लाए, और अगर उन्होंने ऐसा न किया तो वो रिमोट का बटन प्रेस कर देगा जिससे वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होगा। इस वजह से उसकी डिमांड पर सीनियर ऑफिसर को वहां पर बुलाया जाता है। वो उन्हें बताता है कि असल में उसे सीनियर ऑफिसर को खत्म करने का टास्क मिला है और अगर उसने वक्त रहते सीनियर ऑफिसर को न मारा तो वो खुद मारा जाएगा। ये बात सुनकर सीनियर ऑफिसर उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। ये देखकर वो शख्स भी बटन को प्रेस करता है। इसी वजह से सारे ऑफिसर्स उस पर गन से अटैक कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो शख्स मरता नहीं है। सीन यहाँ से कट होकर कुछ लोगों पर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि उन लोगों को जिक्सॉ ने अपने ट्रैप्स में फंसाया हुआ था और उनकी नेक में पड़ी चेन डोर पर मौजूद एक ब्लेड से कनेक्टेड थी। इसी दौरान एक एक करके उन सब लोगों की आईज भी ओपन होने लगती हैं। वो सब लोग खुद को यहाँ पर पाकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर उन्हें किसने इस ट्रैप में फंसाया हुआ है। तभी स्पीकर से जिक्सॉ उन्हें बताता है कि इन ट्रैप्स से आजाद होने के लिए उन्हें उसके रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा और इसके साथ ही एक एक शख्स को अपने गुनाहों को कबूल करना होगा। सारी बातों के बाद जिक्सॉ इस ट्रैप से बचने के लिए उन्हें एक हिंट भी देता है कि इस ट्रैप से आजाद होने के लिए उन्हें अपना थोड़ा सा खून बहाना होगा। जिक्सॉ के इतना बोलते ही ब्लेड्स ऑन हो जाते हैं, जिस वजह से ब्लेड्स से लगी चेन्स आहिस्ता आहिस्ता करके उन सबको अपनी तरफ खींच रही होती है। इन सब में जो आखिरी शख्स होता है वो अब तक होश में नहीं आया था। उनमें एक लड़की ब्लेड्स के सामने अपने हाथ को रख देती है, जिस वजह से उसमें से ब्लड निकलने लगता है और इसके कुछ देर बाद ही वो ट्रैप से आजाद हो जाती है। इसी वजह से वो बाकी लोगों को भी ऐसा करने का कहती है। इससे एक एक करके सब लोग ट्रैप्स से आजाद होने लगते हैं, सिवाय उस बेहोश शख्स के जो कि अभी भी नींद में ही होता है। कुछ देर बाद उसे भी होश आ जाती है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा टाइम गुजर गया था। इसी वजह से ब्लेड्स के लगने से उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे उसी शख्स की लाश को ब्रिज के पास लटका हुआ पाते हैं। बाद में उस डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लाया जाता है। वो लोग उस आयरन को जब रिमूव करते हैं तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस शख्स का फेस तो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। इन सब के दौरान ही उन्हें उस डेड बॉडी में से एक चिप मिलती है, जिसे जब वो डिवाइस में लगाते हैं तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो वॉइस किसी और की नहीं बल्कि जिक्सॉ की ही होती है। इस बात पर किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि जिक्सॉ की तो काफी वक्त पहले ही डेथ हो गई थी। जिक्सॉ उस रिकॉर्डिंग में उन्हें बताता है कि अब बस 4 लोग ही बचे हुए हैं। इसके बाद सीन कट होकर दोबारा से उन सब लोगों पर शिफ्ट हो जाता है। वो सब फर्स्ट राउंड को क्लियर करके सेकंड राउंड में आ गए होते हैं, लेकिन कमाल ये होती है कि पहले राउंड की तरह सेकंड राउंड में भी इन सब के नेक में चेन्स पड़ी हुई थी। वहां पर जिक्सॉ का पपेट आ जाता है जिसके नेक पर एक चिट थी जिसमें लिखा हुआ था कि अपने गुनाह कबूल करो। इसी वजह से सबसे पहले वो लड़का सबको बताता है कि उसने अपने साथी को एक बाइक सेल की थी। बाइक सेल करने के कुछ देर बाद ही उस शख्स का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसकी वहीं पर ही डेथ हो गई। उन्हीं में एक लड़की बताती है कि उनके न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हो गई होती है क्योंकि उसका हस्बैंड सोते वक्त बच्चे के ऊपर ही आ गया था। सब लोगों के गुनाह को कबूल करने के बाद जिक्सॉ उन्हें राब्ता करता है कि तुम लोगों में से एक शख्स थीफ है जिसने एक लेडी का पर्स चुराया था। पर्स में उस लेडी की मेडिसिन होती है क्योंकि वो लेडी अस्थमा की पेशेंट थी। इसी के चलते टाइम पर मेडिसिन न मिलने के कारण उस शख्स की डेथ हो गई। जिक्सॉ बताता है कि उसने थीफ की बॉडी में डेंजरस सीरम को इंजेक्ट कर दिया है। इसी वजह से अगर उसने जल्द ही अपने गुनाह को कबूल न किया तो उसकी डेथ हो जाएगी।
जिगसॉ की बात सुनकर उनमें से एक लेडी कबूल करती है कि उसने ही उस लेडी का पर्स चुराया था। अब क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली होती है, इसी वजह से जिगसॉ उसे अपनी जान बचाने का एक मौका देता है। वो बताता है कि उसके सामने 3 इंजेक्शंस हैं, जिसमें 3 में से 2 में एसिड हैं, जबकि एक ही इंजेक्शन उस पॉइजन का एंटीटोड है। इन सब बातों में के दरमियान ही जिगसॉ कहानी में एक और ट्विस्ट भी ऐड कर देता है। वो बताता है कि अगर उस लेडी ने वक्त रहते सीरम को नहीं लगाया तो उस लेडी के साथ साथ उन सबकी भी जान जा सकती है। ये सुनकर बाकी लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो उस लेडी को फोर्स करने लगते हैं कि वो तीनों में से एक इंजेक्शन को अपनी बॉडी में जरूर ही लगा ले। लेकिन वो लेडी इस बात से डर रही थी कि कहीं वो गलत इंजेक्शन को न चूज कर ले जिससे उसकी डेथ हो जाए। इसी वजह से वहां पर मौजूद शख्स बाकी लोगों की जान बचाने के लिए तीनों ही इंजेक्शन उस पर ठोंक देता है, जिस वजह से वो लेडी मारी जाती है। लेकिन इसकी वजह से ये सब आजाद हो गए थे, क्योंकि टास्क तो इंजेक्शन को उसकी बॉडी में लगाने का था, न कि उसे बचाने का। जो टास्क इन लोगों ने इंजेक्शन लगाकर पूरा भी किया, उनमें से एक लड़का इंजेक्शंस पर लिखे हुए नंबर्स को नोट कर लेता है, क्योंकि इन्हीं नंबर्स की वजह से वो नेक्स्ट टास्क में जा सकते थे। वहां पर वो शख्स एक डोर को नोटिस करता है जिस पर नो एग्जिट लिखा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो शख्स जिगसॉ की बातों को इग्नोर करते हुए उस डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से वो जिगसॉ के ट्रैप में फंस जाता है। वहां पर उस शख्स को टेप भी मिलती है, जिसे जब वो प्ले करता है तो जिगसॉ उसे काफी ज्यादा डांट रहा था कि उसे रूल्स को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहिए था। अब क्योंकि उसने रूल्स को ब्रेक्स किया है, इसी वजह से अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इधर उस डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट को एक शॉकिंग बात पता लगती है, वो ये कि उस डेड बॉडी के पास से उन्हें जो वायरस मिला है वो वायरस पिग्स में पाया जाता है। इस बात से ये दोनों लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। इसी दौरान उन्हें ऑफिसर्स की कॉल आती है, जो कि उन्हें बताते हैं कि उन लोगों को एक और लाश मिली है, जिसकी कंडीशन तो पहले वाले डेड बॉडी से काफी ज्यादा खराब है। वहां आकर डॉक्टर डेड बॉडी को देखते ही बता देते हैं कि इस लेडी को काफी ज्यादा एसिड दिया गया है, जिस वजह से ही इसकी कंडीशन ऐसे हो गई है। इधर वो लोग बढ़ते हुए दूसरे रूम में जाते हैं, जहां जाते ही डोर लॉक हो जाता है, जिसके बाद उन लोगों पर अनाज गिरने लगते हैं। बाद में जिगसॉ उन्हें बताता है कि अगर वो खुद को ट्रैप से आजाद करना चाहते हैं तो ट्रैप से आजाद होने में वो शख्स ही उनकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उस शख्स के पास में एक लीवर लगा हुआ है जिसे खींचने पर वो लोग उस ट्रैप से आजाद हो जाएंगे। लेकिन इन सब में उस शख्स को अपने पैर का सैक्रिफाइस करना होगा। अनाज लगातार गिरने की वजह से वो लोग उसमें दबकर मरने वाले थे। तब उन सबको मरता हुआ देखकर उस शख्स को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो उस लीवर को खींच देता है, जिससे वो दोनों अगले टास्क में पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सब में उस शख्स को अपने पैरों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा पेन भी होता है। इधर सीनियर ऑफिसर उस डॉक्टर को बताता है कि उसकी असिस्टेंट काफी टाइम से जिगसॉ की वेबसाइट चेक कर रही है, जिस वजह से हमें उस पर ही शक है। जाते जाते वो एक और बात भी बताते हैं कि अब तक बरामद हुए ब्लड से चेक करने पर हमें पता लगा है कि वो ब्लड जिगसॉ के डीएनए से मैच हो गए। इसका मतलब ये है कि जिगसॉ वापस से अलाइव हो गया है। खैर, ऑफिसर के जाने के बाद डॉक्टर अपनी असिस्टेंट को बताता है कि ऑफिसर का शक उस पर ही है, क्योंकि उसे लगता है वो ही इन सब मर्डर्स में जिगसॉ का साथ दे रही है। सारी बातें सुनकर डॉक्टर की असिस्टेंट डॉक्टर को अपने स्टूडियो ले आती है, जहां पर डॉक्टर उसके स्टूडियो का सामान देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके स्टूडियो में जिगसॉ के सारे ट्रैप्स मौजूद होते हैं। वो उसे बताती है कि वो जिगसॉ की काफी बड़ी फैन है, इसी वजह से ही उसे जिगसॉ के ट्रैप्स को कलेक्ट करना उसका शौक है। इन सब में हम सीनियर ऑफिसर को देखते हैं, जो कि उन दोनों को फंसाने के लिए उनकी काफी सारी फोटोज क्लिक करने लगता है। इधर उस लड़के को फिर से एक टेप मिलती है, लेकिन जैसे ही वो उसे स्टार्ट करता है वैसे ही वो ट्रैप में फंस जाता है। तब जिगसॉ उसे राब्ता करता है कि उसने बेशक अपने गुनाह को कबूल किया है, लेकिन वो गुनाह सिर्फ आधा ही है। असल में उसने जानबूझकर बाइक को उस लड़के को सेल कर दिया था, ये जानते हुए भी कि उस बाइक के ब्रेक फेल हैं।
उसके ग्रीड के चलते ही उस लड़के की डेथ हो गई है। इसी वजह से उसे इस ट्रैप को पूरा करना होगा, क्योंकि इसके बाद ही वो आजाद हो पाएगा। इसके बाद ही टास्क स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से वो लड़का उस स्पाइरल के दरमियान में लगे ब्रेक को प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस काम में नाकाम हो जाता है। इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इधर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से उस थीफ की बॉडी ही गायब हो गई थी। इसी वजह से सबका शक जिगसॉ पर जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी कब्र को खोदते हैं तो उसके अंदर उन्हें जिगसॉ की बॉडी के बजाय उस थीफ की बॉडी मिलती है। ये सब देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि जिगसॉ अब वापस से अलाइव हो गया है। इसी वजह से ऑफिसर्स सबसे पहले उस डॉक्टर के असिस्टेंट के स्टूडियो में जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि असिस्टेंट जिगसॉ की काफी बड़ी फैन है। शायद इसी वजह से वो जिगसॉ की हेल्प कर रही है। लेकिन जब वो वहां पर जाते हैं तब वहां पर उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, जिसमें लिखा हुआ था कि अब सिर्फ 2 ही सर्वाइवर बचे हुए हैं अब, क्योंकि उन्हें असिस्टेंट कहीं भी नहीं मिलती है। इसी वजह से वो डॉक्टर को ही अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद डॉक्टर भी असिस्टेंट की तरह ही जिगसॉ से मिला हुआ है। डॉक्टर उसे समझाता है कि ये सब सीनियर ऑफिसर की चाल है, क्योंकि वो ही है जो कि उसे फंसाना चाहता है। इसी वजह से ऑफिसर को भी सीनियर ऑफिसर पर शक होने लगा था। इससे जब वो उसके घर पर इन्वेस्टिगेशन करता है तब उसे फ्रिज में ह्यूमन मीट मिलता है, वो भी जिगसॉ के स्टाइल में। इधर वो लोग खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते थे। इसी वजह से वो थोड़ी इन्वेस्टिगेट करके उस प्लेस का पता लगा लेते हैं जहां पर ये गेम चल रही होती है। लेकिन वहां आते ही सीनियर ऑफिसर डॉक्टर पर गन पॉइंट कर देता है, जिस वजह से असिस्टेंट भाग जाती है, क्योंकि वो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। इधर अब बस 2 ही सर्वाइवर बचे हुए थे। उसी दौरान ही वहां पर जिगसॉ भी आ जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि असल में जिगसॉ अभी भी अलाइव है। जिगसॉ उस लेडी को बताता है कि तुम शुरू से झूठ बोलती आई हो। असल में तुमने ही अपने बेबी को मार दिया था, क्योंकि तुम एक बच्चे को जन्म देकर काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहती थी। इसी वजह से तुमने ही अपने बेबी को मारकर इसका इल्जाम अपने हस्बैंड पर लगा दिया, जिसके चलते उसके हस्बैंड ने प्रिजन में ही गिल्ट के चलते अपनी जान ले ली थी। बाद में वो गन को उनके आगे फेंक देता है और वो बताता है कि ये गन ही उनकी आजादी की चाबी है। जिसके बाद वो जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो उस लेडी को एक और बात भी बोलता है कि वो पीछे का ध्यान जरूर रखे। उस लेडी को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। खैर बाद में अब वो गन पॉइंट करके उसे मारना चाहती थी ताकि वो खुद को बचा सके, लेकिन जैसे ही वो गन को चलाती है तो गन बैकफायर कर जाती है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। असल में जिगसॉ ने इसी वजह से उसे पीछे का ध्यान रखने का कहा था, लेकिन उसने इस बात को सीरियस नहीं लिया। खैर बाद में उस शख्स को उसमें कीज मिलती है, जो कि अब उसके लिए यूजलेस थी, क्योंकि ब्लास्ट के बाद कीज पूरी तरह से खराब हो गई होती हैं, जिस वजह से वो शख्स हमेशा के लिए ही वहीं पर ही कैद हो जाता है। इधर ऑफिसर पर कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद जब उनकी आंख खुलती है तब वो खुद को ट्रैप में फंसा पाते हैं, जहां उनके सामने वो डॉक्टर भी था। जिगसॉ उन्हें बताता है कि आजाद होने के लिए उन्हें अपने गुनाहों को कबूल करना होगा। इसी वजह से सबसे पहले डॉक्टर अपने गुनाह कबूल करता है, जिसे सुनने के बाद जिगसॉ उसे मार देता है। और अब बारी होती है सीनियर ऑफिसर की। वो बताता है कि उसने कई बार क्रिमिनल्स से ज्यादा पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया है और ये काम वो काफी टाइम से करता आ रहा था। उसकी बात सुनकर जिगसॉ उसका ट्रैप ऑफ कर देता है, लेकिन तभी एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है, क्योंकि डॉक्टर वापस से अलाइव हो गया होता है और अब हमें पता लगता है कि असल में जिगसॉ की डेथ तो काफी वक्त पहले ही हो गई थी और ये गेम भी आज की नहीं बल्कि उस वक्त खेली जा रही होती है जब जिगसॉ अलाइव था। हमें पता लगता है कि वो शख्स जो बेहोश था वो कोई और नहीं बल्कि यही डॉक्टर था। असल में जिगसॉ ने उस वक्त डॉक्टर को इसी वजह से ट्रैप में फंसाया होता है, क्योंकि उसने उसकी रिपोर्ट्स को बदल दिया था। खैर जिगसॉ मरने से पहले उसे बचा भी लेता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ मिला लेता है।
बाद में उसी डॉक्टर ने 10 साल बाद फिर से यही गेम खेली ताकि वो ऑफिसर से सच उगलवा सके। असल में वो डॉक्टर कभी मरा ही नहीं था, वो तो बस उसकी असलियत को सबके सामने लाना चाहता था, क्योंकि उस डॉक्टर की वाइफ को उसी शख्स यानी थीफ ने मार दिया होता है। लेकिन ऑफिसर ने उस शख्स पर एक्शन लेने की बजाय उससे ज्यादा पैसे लेकर उसे छोड़ दिया। इसी वजह से ही उसने उसे सबक सिखाने के लिए जिगसॉ का सहारा लिया। उसी ने ही डेड बॉडीज को अलग अलग जगह फेंका था। इसके साथ ही डॉक्टर ने जिगसॉ की वॉइस को एडिट करके उससे सब कुछ बुलवाया था। और तो और उसने ही उस शख्स पर गन चला दी थी, जिसके बाद हॉस्पिटल में चालाकी से उसने बुलेट को चेंज कर दिया था। सारी बातें राब्ता करने के बाद वो उसे मार देता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।